शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना मतलब बाबा को छोड़ देना। प्रश्न पूछते हैं बाबा कि सेवा की वृद्धि न होने का कारण क्या है। उत्तर बतलाते हैं कि जब आपस में मतभेद होता है तब सेवा वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झुरमुई झुरमुई की बातें नहीं सुनो। एक बाबा की सुनो, बाबा को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे, ज्ञान देंगे। 16 कला संपूर्ण बनने का ज्ञान देंगे। एक और प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। आज पूछते हैं कि पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है। पढ़ाई छोड़ते हैं कुछ बच्चे तो उनका मुख्य कारण सबसे पहले क्या होता है। उत्तर बतलाते हैं नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। किसी भी नाम रूप में फंसना नहीं है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद के पिता आए हुए हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं के पिता हैं। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं। और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकते। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है। इस शरीर को 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध यानी मूर्ति कहा जाता है। तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघ्न डालती है परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा प्रेम नहीं होना चाहिए। इस ब्रह्मा बाबा के तन से भी प्यार नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ प्रेम रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दूसरे के नाम रूप में फंस के मरते। माने सिर्फ वो स्त्री पुरुष वाला जो आकर्षण होता है माया का विकारों का, सिर्फ वो नहीं, बहुत लगाव जिसको कहते हैं तो साधारण भाषा में लगाव हो जाता है। तो वैसा बाबा कह रहे हैं लगाव में भी नहीं फंसना है। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। आपस में ही एक दूसरे का मान सम्मान ही कर रहे हैं, एक दूसरे से ऐसा मोह में फंस गए, इतना प्यार करने लगे, उनसे इतना लगाव हो गया है कि बाबा को भूलने लग जाते हैं। तो इस बात का बहुत सावधानी रखनी है कि प्रीत लग जाती है तो शिव बाबा को भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। 2 कन्याओं 2 फीमेल्स का भी आपस में इतना प्रेम हो जाता है जैसे आशिक होते। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। ज्ञान के विरुद्ध जाएंगे तो फिर बाबा नहीं मिलेंगे। भल ज्ञान भी उठा लेवे परंतु अवस्था डगमग रहती है। थोड़ा बहुत ज्ञान लेंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान समझेंगे, लेकिन चूंकि श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, बाबा के ज्ञान के विरुद्ध की कुछ बातें कर रहे हैं तो उनकी स्थिति हमेशा डगमग डगमग रहेगी। योग से जो विकर्म विनाश हो वो होते नहीं। जो योग लगने से बाबा के ज्ञान में, बाबा के योग में रह के काम करने से जो विकर्म विनाश हो जाने चाहिए थे वो नहीं होंगे।
आज बाबा इसको बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत है बाबा नाम नहीं लेते। बाबा जानबूझ के उनका नाम नहीं लेते हैं क्योंकि दूसरे निमित्तों को आगे बता करके कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन जिनकी बात बाबा कर रहे हैं उनके दिल में उनको मालूम चल गया होगा। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। अगर कुछ डगमग पगमग हो भी रहा है, इधर उधर कुछ हो भी रहा है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी डोर पकड़े रहेंगे, बाबा का हाथ पकड़े रहेंगे तो कभी ना कभी वापस खिंचाएंगे ही। उधर पूरी तरह से छोड़ कर कभी नहीं जाएंगे। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई पढ़नी है। जो दीदी से अगर कोई मतभेद हो रहा है, दीदी से पढ़ाई नहीं जाने से कुछ मनमुटाव हो जा रहा है, तो उनके कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ते रहना है, बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं। उनका जो जीवनी है उसमें वो खुद से ही कुछ गलत कर देते हैं। मतभेद के कारण इतनी बुद्धि सजग होनी चाहिए कि मतभेद किसी एक आत्मा से हो रहा है, ठीक है वो ब्राह्मण आत्मा है, लेकिन वो मतभेद आत्मा से है, लेकिन ज्ञान से, बाबा से रूठना नहीं है, बाबा की पढ़ाई छोड़नी नहीं है। पढ़ाई कोई भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चों तुमको कोई से भी झुरमुई की बातें नहीं सुननी है, और इधर उधर की बातें, इसको तो ऐसे हो गया था, उसके साथ उसका ऐसे हो गया था, इन बातों में बिल्कुल नहीं जाना है। एक बाबा की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी ही मरते हैं, वो पूरा मर जाते हैं उसी बीमारी से। बच्चों को फरमान है हमेशा बाबा को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहीं बच्चों को मार न डाले, वह बीमार न कर दे। या तो माया ऐसे आएगी, या तो बीमार कर देगी, या तो एकदम मार ही डालेगी। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूं कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है। इसलिए मुरली में समझाया जाता है। बाबा इतने सूक्ष्म स्तर पर एक एक छोटी छोटी बातों से समझाते हैं। तकदीर में नहीं है तो अपने ही अंधे अपने ही धंधे में लग जाते हैं, अपना जो कर रहे थे जो उसी में वापस लग जाते हैं। कोई तो एक दूसरे के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशुक माशुक बन जाते हैं। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दूसरे को याद करते रहते हैं। ये सब विघ्न माया डालती है। माया को पहचान लेना है, रावण को समझ लेना है, फिर तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए, वाहियात बातें न करो फिर भी करते रहते। वाहियात बातों में नहीं जाना है लेकिन फिर भी चले जाते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, हमको थोड़े ही जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसी को याद ही नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फर्क क्या रहा।
कोई लौकिक में कोई महान पुरुष, कोई महान इंसान, कोई भी नामी गिरामी लोग अगर गए तो उनकी पूरी जीवनी देखते हैं, उनके बारे में पूरा जानते हैं, समझते हैं। क्या करना है? हमें तो सिर्फ एक बाबा को याद करना है। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। सेवा नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई बच्चे भी है, भूले करते होंगे। अभी सब बच्चे हैं, सब पुरुषार्थी हैं, तो किन्हीं से कोई गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सजग बच्चे जो है फट से समाचार लिखेंगे, बाबा को तुरंत बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बाबा ऐसे ये हुआ। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। ये भी कभी कभी होता है कि सेंटर की दीदी किन्हीं को कह दे कि अब आप मत आइए, क्योंकि उनके साथ मतभेद हो जाता है। लेकिन तब भी बाबा कहते हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा को सेवा का समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होंगे कि बच्चा समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी दिया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे कि इस कारण बदनामी होती है तो फौरन समाचार देना। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। किन्हीं को कुछ समझा रहे हैं, किन्हीं का ध्यान किसी और बात पे, तो उस तरह के भी कुछ बोलता है तो सब कुछ बाबा को बताते जाना है। देखना है कि कहां पर किस बात से कुछ बाबा की बदनामी अगर होती है तो उसको भी पूरा ध्यान देना है। बच्चों को सब कुछ समझना है और ये भी समझना है कि अगर किन्हीं से कोई गलती हो रही है तो वो भी अभी सीख रहे हैं, वो भी अभी छात्र है, वो भी अभी विद्यार्थी है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। जो जानेंगे, जो पहचानेंगे वो बाबा को प्रत्यक्ष महसूस करेंगे, बाबा के सम्मुख रहेंगे। लेकिन जो जानेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं, उनके सामने बाबा कैसे आएंगे। लौकिक में भी कहानी है इस पर। बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन ऊंचा बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना ज्यादा मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ एजुकेशन है, सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ विद्या है। जिसकी तकदीर में है वो पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। 6 साल 8 साल पुराने हो चुके थे और वो आज नहीं है, वो छोड़ दिए। बाबा से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठे हैं, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। मुरली कौन सुनाते हैं? बाबा। निमित्त को नहीं देखना है, ब्राह्मण ब्राह्मणियों को नहीं देखना। अगर कोई मन मुटाव हो रहा है खास करके उस समय तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का किरदार चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आए, ये भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आए, मुरली चलाते हैं। ये सब माया विघ्न डालती है। बहुत धोखेबाज भी निकल जाते हैं और ट्रेटर निकलते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ रह के मतलब दगाबाजी जिसको कहते हैं वो कर जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है।
पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी असुरी अंगूरी लगाएगी, कुछ होता अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। ये क्रिश्चियन दोनों मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इन्हों में है, परंतु लॉ नहीं है, लेकिन ऐसा कायदा नहीं है। यह कहानी एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। मैं तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। 2 बिल्लों की लड़ाई की कहानी को समझ गए। कृष्ण के हाथ में दुनिया दिखाते हैं वो भी समझ गए। बस बाबा कहते हैं ये याद में निरंतर रहना चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। बीज को याद करने से वृक्ष की भी याद आएगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स उठाओ, ये ज्ञान का जिम्मा उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई हैं। हर एक कोठरी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं। जानते कुछ नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है कह देते हैं। अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। ये बाबा सब बातों का अनुभवी है। ये जो ब्रह्मा बाबा इन सब बातों में बहुत अपना जीवन का समय लगाए थे और सब का अनुभव उनके पास है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सबको छोड़ो, और वही बाबा ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि इन सबको छोड़ दो। बाकी तो सब खिलौने बना दिए। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए, बैठ पूजा करते हैं। खिलौना के जैसा बना देते हैं और उसको फिर बैठ के पूजा करते हैं। जानते किसी को नहीं है कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु, कौन है महेश, किसी को नहीं जानते हैं और सब पूजा कर रहे हैं। पूजा में बहुत खर्चा भी कर देते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उनका श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। ये तो तुम जानते हो कि भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ हमें दे देते हैं। बाबा भावना का परिणाम मिल जाता है। बाकी जो लौकिक किए उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं और अच्छा भक्त बनते हैं। तो कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं तो राजाओं के घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं। काग विष्ठा के समान समझते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये सुख वास्तविक सुख नहीं है, ये कागज की तरह है, कागज के खिलौने की तरह है, इसलिए इसको नहीं मानते हैं। तो ये राजयोग कैसे सिखलाएं? लेकिन वो फिर राजयोग में नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं उनको फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाबा के सिवाय कोई बना ना सके। कोई परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है जो राजयोग सिखला सके, राजयोग के बारे में बतला सके। अब बाबा तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। मैं फिर से आया हूं तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्म के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, इन जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं? ये मेरा रथ मुकर्रर है।
कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा हुआ भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये सब हम जानते हैं भक्ति मार्ग में कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी, लेकिन जब वास्तविक में उसको समझने की बात आती है तो हमारा विकारी बुद्धि उसको अंदर जाने में देरी करता है, जाने नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं लिखा हुआ भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो, दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परमपिता परमात्मा का किरदार है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाने वाले पिता है ना, बाबा है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गायन है कि परमपिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहां 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, पूरी जांच कमेटी जिसको कहते हैं ना, पूरा जांच समीक्षा होगा, पूरी की पूरी अच्छा से बढ़िया से उसका दरबार लगा करके उसके पूरा होगा हर एक आत्मा का। बताएंगे कि तुमने ये पाप किया, इसलिए हम तुमको, बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको बहुत समझाता हूं कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए तो बाबा के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बाबा कहते हैं मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर न पाए। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, खून से पत्र लिख देते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा। परंतु माया ऐसी है, वो आज है नहीं। वैसे बच्चे जो खून से पत्र लिखते थे, कहते थे बाबा मैं आपका बच्चा बनूंगा और आपका पूरा वर्षा लूंगा, वो आज बाबा के ज्ञान में नहीं है, वो वापस माया के पास चले गए। ऐसी भी है, तो उनको जो है बाबा कहते हैं बहुत कड़ी सजाएं मिलेंगी। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। जिनको ज्ञान समझने में देरी हो रही है, इस निमित्त को लगता है कि थोड़ा धीरे धीरे समझें, धीरे धीरे ज्ञान में आए, बातों को अपने स्तर पर समझ के, परख के, माया के हर एक बात को पहचान के तब ज्ञान में आए, ज्ञान की बातों को समझें तो बहुत ठोस समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से जान पाएंगे, ज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे और ये माया वापस खींच नहीं पाएगी। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान में आने के बाद अगर माया में गए तो बहुत धोखा खाएंगे, बहुत कड़ी सजा मिलेगी। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना, क्योंकि वो क्या हो गई, ईश्वर की अवज्ञा हो जाएगी। तो बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं, माया बहुत हैरान करेगी। कराएगी कौन? माया। सजा कौन खाएंगे? हम। तो वसन माया को नहीं छोड़ दें, नहीं तो युद्ध काहे की। तो युद्ध बस उसी माया से है। विश्व का मालिक बनना है, कम बात नहीं है। ये छोटा सा एक ऑफिसर बनना हो तो उसके लिए कितनी कड़ा एग्जाम देना होता है, तो ये तो विश्व का राजा बाबा बना रहे हैं, तो इसमें तो इम्तिहान कड़े होंगे ही। सफलता
गफलत नहीं करनी है, तभी सफलता मिलेगी। पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएंगे। बाबा से राय लेते रहना है, बाबा के पूरी तरह से उनको सम्मुख रहना है, तो फिर बाबा जवाबदार होंगे, फिर हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के समय बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल सब जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा रोज का कोर्स वाला पढ़ाई पढ़ना है, जब एग्जाम आ जाएगा तो एकदम दिन रात पढ़ाई में लग जाना है। वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और धारणा है कि आपस में वाहियात बातें नहीं करनी है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है। बाबा के ज्ञान के अलावा और कोई बातचीत में ध्यान समय नहीं लगाना। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। पढ़ाई तो किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है और बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है। सेवा का सदा शौक रखना है, तब सेवा में उमंग होगा, उत्साह होगा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने वाले भी योग्य बनो। योग के प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो। अपने संस्कारों को अगर बदल पाएंगे तो विश्व को बदल पाएंगे। बाबा कहते हैं संस्कारों को योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। तो जांच करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देती है। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना देना। व्यक्ति या वायुमंडल जैसा भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को, जो हमारे संस्कार, जो बाबा के ज्ञान में जो संस्कार हो इतने ऊंचे हो रहे हैं, श्रेष्ठ संस्कार मिल रहे हैं, उनको उनके प्रभाव में आकर के साधारण नहीं बना देना है या व्यर्थ नहीं कर देना है। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। बहुत बहुत मीठा वरदान। स्लोगन है, उपदेश है आज की मुरली का कि नंबर आगे लेना है, माने अंक अच्छे लाने हैं, ज्यादा अंक लेना है तो स्वभाव सरल और पुरुषार्थ सजग वाला हो। अधिक अंक लाने हैं इस जीवन के इम्तिहान में तो स्वभाव को बिल्कुल सरल करते जाना है और पुरुषार्थ को बिल्कुल सजग रखना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम